गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर चुके थे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में बात कर चुके थे? प्रिज्म के बारे में बात कर चुके थे। और प्रिज्म के लिए अपने पास में न्यूनतम विचलन कोण था, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके थे, निकाल चुके थे। और उसकी वैल्यू अपने पास में आई थी डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यह अपने पास में कोई पतला प्रिज्म लिया था और उसके लिए हमने ऐसी वैल्यू निकाल ली थी। यहां से हमने ये बात मालूम चल गई कि यहां पर किसकी वैल्यू है, न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू वो आपतन कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो किसके ऊपर करती है? प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड करती है, और किसके ऊपर? माध्यम पर, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है ना, योग किसका बना हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ होता है। म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ। तो जिसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी उसके लिए अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या बात चल रही है कि लैम्डा की यदि हम बात करें, जैसे लाल रंग की प्रकाश किरण है, कोई ब्लू रंग की प्रकाश किरण है, उनके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। इनके लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी, तो उनके लिए विचलन कोण की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अलग अलग होगी और क्या होगी, कैसे होगी। उसको हम बोलते हैं प्रिज्म का प्रक्षेपण या विक्षेपण। ठीक है ना, प्रिज्म का प्रक्षेपण या विक्षेपण की हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां से देखो, यदि हम बात करें कि प्रिज्म का प्रक्षेपण या विक्षेपण कहते किसे हैं, कि जब हम प्रकाश किरण है और उसको हम किसके ऊपर डालें? प्रिज्म के ऊपर, तो अपने पास में जो श्वेत प्रकाश रंग है वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। और उसका अपने को मालूम है, वो उसको हम नाम देते हैं विबिग्योर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? विबिग्योर के अकॉर्डिंग। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके आधार पे हम इसका क्या करते हैं? नॉमिनेशन करते हैं कि ये 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। जब हम इसको क्या करते हैं, अपने पास में क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। इसको यदि हम किसके ऊपर डालें? प्रिज्म के ऊपर डालते हैं। किसके ऊपर डालते हैं? प्रिज्म के ऊपर डालते हैं। तो जैसे ही ये श्वेत प्रकाश ऐसे आएगा, ये जानी प्रकाश किरण ऐसे चाहिए थी। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे 7 रंग हैं, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो आपको इस बात का मालूम है कि लाल रंग के लिए विचलन कोण की वैल्यू अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यू के ऊपर। और म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो, वेवलेंथ के ऊपर। तो रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ अलग, ब्लू कलर की अलग, ऑरेंज की अलग, ठीक है ना, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग, इंडिगो की अलग, सबकी अलग अलग होती है, जिसके कारण इनका विचलन कोण की वैल्यू भी सबके लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। यहां से यदि मैं बात करूं कि जैसे ये 7 रंगों में विभाजित होगा, ठीक है ना, 7 रंगों में विभाजित होगा, तो जैसे यहां से कोई प्रकाश किरण, एक तो ये आ गई, 7 रंग हैं, तो वो एक कोई इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ऐसे आते रहेंगे, एक इधर से आ जाएगा, ऐसे एक ये और एक ये। यहां पर ये जो तुम्हारे पास में मुख्यतया जो रंग होंगे वो तुम्हारे पास में 7 रंग हो जाएंगे। कितने रंग हो जाएंगे? 7 रंग हो जाएंगे। और उनका तुम नामकरण करते हो VIBGYOR, विबिग्योर के अकॉर्डिंग हम इसको नामकरण करते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है ना। अब यहां से यदि हम बात करें कि ये जो प्रिज्म का प्रक्षेपण या विक्षेपण की परिभाषा की यदि हम बात करें, तो अपने पास में क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश होता है, क्या होता है? श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वो क्या होती है? प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वो इसके जो मुख्य संगठक या घटक रंग होते हैं, जो मुख्य रंग होते हैं, तो उनमें क्या हो जाती है? ये विभाजित हो जाती है, या इनका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं। जो विपाटन होने की या विभाजन होने की ये जो परिघटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं या प्रक्षेपण बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें कि ये जो प्रकाश किरण है, चाहे रेड कलर की हो, चाहे ब्लू कलर की हो, चाहे इंडिगो हो, ग्रीन हो, कोई सी भी हो, निर्वात के अंदर इन सभी प्रकाश किरणों की चाल एक समान होती है। लेकिन यदि मैं किसी माध्यम की बात करूं, तो माध्यम के अंदर इनकी क्या चाल है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इनकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है ना।
इनकी चाल अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, और उसके अकॉर्डिंग इनकी चाल क्या हो जाएगी, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनकी चाल भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में चले आगे। अब यहां से और बात कर लेते हैं कि ये जो 7 रंग हैं, ये जो डिवाइडेशन होगा इनका, प्रिज्म का जो विक्षेपण होगा, उसके अंदर यदि हम इनके रंगों की बात करें तो हम आधार की साइड से बात करें। कहां से, ये आधार है, तो आधार की साइड में जो रंग होगा वो होगा वॉयलेट, यहां पर होगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इनका क्या होगा, सीक्वेंस नीचे से विबग्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विबग्योर हो जाएगा, बैनी आहार पिनाला। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, देख लेंगे उसको। तो यहां जो सबसे नीचे होगा वो वॉयलेट कलर होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर यदि मैं बात करूं वी वॉयलेट, यदि तुम इसकी बात करते हो बैंगनी रंग हो जाएगा, इंडिगो है जो तुम्हारे पास में नीला हो जाएगा, ब्लू आसमानी हो जाएगा, ग्रीन हरा हो जाएगा, जो येलो है वो पीला हो जाएगा, ऑरेंज नारंगी हो जाएगा और रेड लाल कलर हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। ये जो इन रंगों का जो आपके पास में ये सीक्वेंस प्राप्त हुआ है, जो दृश्य प्रकाश हैं, इनको हम बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य। ये जो प्रतिरूप तुम्हारे पास में प्राप्त हुआ है, इस प्रतिरूप को हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें कि यहां पर जो दृश्य जो स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर जो रेड कलर है, इसके अंदर क्या है, रेड कलर या लाल प्रकाश है, वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की परास्पर होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, और ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य की परास्पर कौन होगा, वॉयलेट रंग होता है। इस वाले सिरे पर ये होता है जहां पर वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। मैं पहले ही आपको बता चुका। और ये कहां पर होता है, 700 नैनोमीटर। मैं तुम्हारे को फिर बोल रहा हूं, ये वैल्यू तुम्हारे को किसी बुक्स में 750 नैनोमीटर भी मिल सकती है। किसी बुक में क्या मिल सकती है, किसी बुक में क्या मिल सकती है। आगे चलें। आगे यहां से यदि मैं बात करूं, क्या हो जाएगा कि म्यू प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा। ये बात मैं तो आपको शुरू में भी बता चुका। ठीक है ना। जो लाल रंग है, क्या है अपने पास में, लाल रंग है। लाल रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक सबसे कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ, लाल कलर की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। लैम्डा रेड की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और किसकी वैल्यू, लैम्डा वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो रेड कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा तो इसकी वैल्यू कम। और बैंगनी रंग के लिए यदि मैं बात करूं तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो इसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जिसके कारण क्या होगा, यहां से देखो अपवर्तनांक की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए हो जाएगी, रेड कलर के लिए। रेड कलर के लिए ये ज्यादा, तो म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम। और इसके लिए म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, ज्यादा। किसके लिए, वॉयलेट रंग के लिए। अब आपको मालूम है कि जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा, उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है ना। तो यहां पर रेड कलर के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। किसके लिए, रेड कलर के लिए। इसके लिए तो रेड कलर के लिए विचलन कोण की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यदि फिर मैं बात करूं किसके लिए, बोलो वॉयलेट के लिए। वॉयलेट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इसके लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेल्टा की वैल्यू भी, न्यूनतम विचलन कोण की भी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा विचलन कोण कब होगा, जब ये जितना नीचे जाएगी उतना ही विचलन कोण की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं ये आपतित प्रकाश किरण ये निर्गत की है, इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊंगा तो ये इसके लिए डेल्टा की वैल्यू। फिर ऐसे ही ये दूसरा है, इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये फिर ये धीरे धीरे जैसे इसको मैं यहां से ऐसे ये जाती हुई अपने को प्रतीत होगी, और ये इसके लिए हो जाएगा। तो इसके लिए जो डेल्टा मिनिमम है, और ये किसके लिए है, वॉयलेट के लिए, डेल्टा वी, और ये डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो कम होगी, डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। ये अपने पास में सारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, कोणीय विक्षेपण की। किसकी बात करें, कोणीय विक्षेपण की। कोणीय विक्षेपण
इंग्लिश में बोलना चाहो तो एंगुलर डिस्पर्शन हो जाएगा ये, विक्षेपण। ठीक है ना। तो यहां देखो, आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा रेड कलर का और सबसे कम रेड कलर का क्या विचलन कोण, और सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका, वॉयलेट रंग का। तो इनके जो विचलन कोणों का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। इसको थीटा से लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो कोणीय विक्षेपण। आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर तुम क्या बोल दोगे कि जो बैंगनी रंग है, एक तो कौन है, एक तो कौन है बैंगनी रंग तथा लाल रंग के जो विचलन कोणों का जो अंतर है, ठीक है ना, जो अंतर है ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, प्रिज्म के द्वारा। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। ठीक है ना, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण कहलाता है। हो जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब यदि तुम ऐसे बोल दो कि मान लिया मैंने कि जो अपवर्तनांक है, रेड कलर के लिए अपवर्तनांक म्यू आर और वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी है, म्यू वी है, और इन दोनों के लिए ही ये हो गया दोनों का अपवर्तनांक प्रिज्म का, मतलब अपने पास में हम कोई प्रिज्म ले रहे हैं, अलग अलग रंगों के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए जो अलग होगी तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। तो अलग अलग रंगों के लिए इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग। तो मैंने मान लिया कि रेड कलर के लिए इसका अपवर्तनांक म्यू आर और वॉयलेट के लिए इसका अपवर्तनांक म्यू वी है, तथा प्रिज्म कोण की वैल्यू ए है, तथा प्रिज्म कोण की वैल्यू कितनी है, ए है। तो यहां से तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे, डेल्टा वी की वैल्यू म्यू वी माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगी। फिर बोलो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी रे, डेल्टा आर की वैल्यू वही म्यू, इसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू म्यू आर बोली माइनस 1 इंटू, दोनों के लिए प्रिज्म कोण तो सेम ही होगा। ये दोनों जो वैल्यू है मैं यहां पर रख दूं, ये दोनों जो वैल्यू है मैं इनको वहां पर रख दूं, तो क्या हो जाएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस बोलो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। आगे आपको आता ही है, खोल दो इनको, खोल दो। थीटा इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है। मैं क्या कर लेता हूं, इस ए को तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं। तो यहां तो क्या बचा, म्यू वी माइनस 1, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये तो माइनस का, ये तो माइनस का, और माइनस को माइनस करोगे तो ये प्लस का, प्लस का एक और माइनस का एक, खत्म। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचा रहे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया रे, बोलो कोणीय विक्षेपण। ये कि तुम्हारे पास में क्या आ गया, कोणीय विक्षेपण की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार तुम्हारे पास में जो कोणीय विक्षेपण की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो, एक तो प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो किसके ऊपर, प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड करता है, और एक पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्रण विक्षेपण की। किसकी बात करते हैं, व्रण विक्षेपण की। मैं तुम्हारे को यहां एक जो काम की बात है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, जो मैं तुम्हारे को मैं बता देता हूं, उसको वहां ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। यहां पर मैं एक बार आपको ओनली फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना। और जो फॉर्मूला है वो मैं तुम्हारे को बता देता हूं कि यहां पर जो इनकी जो चौड़ाई है ना, कि रेड कलर कितना चौड़ा होगा, इस रेड कलर की पट्टी कितनी चौड़ी होगी, ऑरेंज की कितनी होगी, येलो की कितनी होगी, ग्रीन की कितनी होगी, इंडिगो की कितनी होगी, और वॉयलेट की कितनी होगी। ये सबसे काम की बात बता रहा हूं भाई बंधु, देख लेना। अभी ये दिमाग में छेद करेगा थोड़ा सा, इधर देख लेना। उसके लिए जो ये फ्रिंज की जो चौड़ाई आती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी चौड़ाई उतनी ही ज्यादा। यहां सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, तो इसकी चौड़ाई भी सबसे ज्यादा आएगी। आ गई बात समझ में। जैसे मैं तुम्हारे पास में यहां पर मैं यहां से सीक्वेंस बनाना चाहूं कि जैसे ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है ना, फिर रेड कलर की चौड़ाई सबसे ज्यादा, फिर ऑरेंज की लैम्डा की वैल्यू थोड़ी कम आएगी तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम आएगी,
फिर येलो की और कम आएगी, फिर ग्रीन की और कम आएगी, फिर ब्लू की और कम आएगी, इंडिगो की और कम, और वॉयलेट की सबसे कम, वॉयलेट की सबसे कम। तो यहां पर, यहां जो सबसे कम की बात है वो बता रहा हूं कि यहां पर रेड और ऑरेंज कलर, रेड और ऑरेंज कलर की जितनी चौड़ाई होगी उतनी चौड़ाई इनकी होगी। किस किस की? ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो और वॉयलेट, इन चारों की मिला के इन दो के बराबर होगी। तो बीच में कौन आ गया? येलो। बीच में कौन आ गया? येलो कलर। तो अभी यदि मैं यहां पर येलो लिखता तो तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम होती कि येलो बीच में कहां से आ गया? बीच में तो कौन आ रहा है? ग्रीन आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं इस चौड़ाई के, बैंड चौड़ाई के आधार पे बात कर रहा हूं कि येलो कलर कहां पर आ रहा है? बीच में आ रहा है। येलो कलर कहां पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? व्रण विक्षेपण की। किसकी बात कर लेते हैं? व्रण विक्षेपण की। चले आगे। तो व्रण विक्षेपण के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एक बार। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल चुकी है, तो इसको तो मैं इसके बारे में थोड़ा कम बात करूंगा। ये मैंने तुम्हारे को बता ही दिया। डेल्टा एम की वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसके बारे में, ठीक है ना। ये बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, इतना ही तुम्हारे को याद रखना है। बाकी ये बातें मैं तुम्हारे को बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं व्रण विक्षेपण की। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। तो यहां से मैं इसके बारे में एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो ये तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। थीटा बटा डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो यहां से तुम क्या कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? एक तो क्या है? कोणीय विक्षेपण, और इनके मध्य के अंदर जो प्रकाश किरण है जिस रंग की, उसका न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है ना। उन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? व्रण विक्षेपण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? व्रण विक्षेपण। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो कि जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की जो निर्गत किरणें के बीच में जो उत्पन्न विक्षेपण कोण होगा वो तथा मध्यवर्ती प्रकाश किरण कौन सी होगी? येलो कलर। पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? प्रिज्म के पदार्थ की व्रण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? व्रण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को प्रिज्म की क्या कहते हैं? व्रण विक्षेपण क्षमता, या हम इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं? व्रण विक्षेपण बोल देते हैं, ठीक है ना। और यहां से इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। तो यहां से देखो, सबसे बड़ी जो काम की बात है वो बता देता हूं। आपको मालूम है थीटा की वैल्यू तुमने क्या फाइंड आउट कर ली? ये कर ली। थीटा इज इक्वल टू, चूंकि आपको मालूम है, बोलो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दिख रहा है आराम से, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो अतः बोलो ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। मध्यवर्ती मैंने येलो कलर लिया है, क्यों लिया है ये बता चुका हूं। बाकी विबग्योर के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो 3 इस साइड में छोड़ो और 3 इस साइड में, बीच में कौन आता है? ग्रीन। लेकिन ग्रीन बीच में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है वो डिपेंड करती है बीटा प्रोपोर्शनल 1O, बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होती है, जिसके कारण मैंने तुम्हारे को ये बता दिया। दूसरी बात, तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि जो विचलन कोण की वैल्यू वो ऐसे होती है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू, वॉयलेट के लिए तो बोलो म्यू वी, या मैं सीधा ही बोल देता हूं ना तुम्हारे को, क्योंकि ऐसा होता है। तो तुम्हारे को मालूम है कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी अभी? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू तुमने निकाली थी यहां से, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये निकाली थी भाई, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह सीधा ही क्या लिख देता हूं? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसकी वैल्यू तो ये होती है ऊपर वाले की। तो बचा कौन सा? नीचे वाला। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां से इनकी वैल्यू यहां पर रख दो। तो ओमेगा बराबर बोलो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। से ए
कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू बोलो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये तुम्हारे पास में क्या जाएगा, व्रण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी। ये तुम्हारे पास में क्या जाएगी, व्रण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी। और यहां ए से ए कैंसिल हो गया तो प्रिज्म कोण नहीं बचा है, प्रिज्म कोण नहीं बचा है। तो मतलब ओमेगा की वैल्यू प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, व्रण विक्षेपण क्षमता की वैल्यू प्रिज्म कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आ गई बात समझ में? ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, प्रिज्म का प्रक्षेपण या विक्षेपण हो जाएगा, कोणीय विक्षेपण भी हो जाएगा, व्रण विक्षेपण क्षमता भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं तुम्हारे को छोटी मोटी बातें और बता दूं, कुछ बातें बता दी, उनको मैं एक बार और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। वो तो उधर आई गया ना, तो इधर देख लेना भाई। एक नंबर पे यदि मैं तुम्हारे को नोट लगा के तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये बात तुम्हारे को मैं नोट्स लिखवाऊंगा या नोट्स दूंगा मैं पीडीएफ के रूप में, तो तुम्हारे को वहां पर मिल जाएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि जो लैम्डा आर की वैल्यू ज्यादा होती है लैम्डा वॉयलेट्स, कन्फर्म मालूम है अपने को। इसकी 700 नैनोमीटर होती है, इसकी 400 नैनोमीटर होती है। किसी बुक्स में तुम्हारे को इसको 750 नैनोमीटर जरूर मिल सकती है, ठीक है ना। फिर यदि मैं बात करूं, बोलो आगे, दूसरे नंबर पे इसकी जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होगी इससे, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, ठीक है ना, रेड कलर की जो प्रकाश की चाल होगी वो ज्यादा होगी वॉयलेट से, ठीक है ना। निर्वात में सभी का वेग समान होगा, निर्वात में सभी का वेग समान होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे यदि मैं बात करूं तो जो फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की वो ज्यादा होगी किससे, वॉयलेट से। फिर इसके बाद में यदि तुम बात करते हो किसकी, म्यू की, म्यू आर और म्यू वी, किसका ज्यादा होगा रे, इसका ज्यादा होगा वॉयलेट रंग का। क्यों, क्योंकि मालूम है तुम्हारे को म्यू प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा, लैम्डा जिसकी ज्यादा उसके लिए म्यू की वैल्यू कम, और लैम्डा की वैल्यू कम तो म्यू की वैल्यू ज्यादा। ये बात मैं तुम्हारे को बता चुका, ठीक है ना। फिर इसके बाद में और तुम यदि बात करना चाहो इसके बारे में, और क्या बात करोगे, डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा किसके लिए ज्यादा है, डेल्टा आर की वैल्यू कम आई है डेल्टा वॉयलेट से, ये बात भी हम बता चुके। फिर इसके बाद में यदि तुम बात करते हो कि ये जो अलग अलग कलर हैं, इन सभी अलग अलग रंगों के लिए क्या होता है कि अपवर्तनांक और विचलन कोण की वैल्यू क्या होती है, उसका मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ ही में अपना क्या हो जाता है, ये प्रिज्म कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे किसकी, इंद्रधनुषों की, ठीक है ना, वो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। ओके।